बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे इमरान रियाज खान की। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम लोग इमरान रियाज खान के मुकदमे के मुतालिक जो है वो बात नहीं कर रहे, तो आज हम इमरान रियाज खान के केस के मुतालिक बात करेंगे। इमरान रियाज खान जो है वो काफ़ी दिनों से लापता हैं। उनकी जो आखिरी जो उनके बारे में मालूमात थी वो ये बताई जाती है कि वो सियालकोट के एयरपोर्ट से जब वो ओमान के लिए उड़ना चाह रहे थे तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये बताया गया था कि एमपीओ के तहत मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, जिसके मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि वो कानून क्या है, उनकी उनको एमपीओ के तहत जो है वो कब्जे में लिया गया, हिरासत में लिया गया। और उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, उनके अहल खाना की तरफ से अप्रोच किया गया कि हम बाजियाबी चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के भी जितने भी लोग पकड़े जा रहे थे सब लोगों को बाजियाब करवाने के लिए लोग पिटिशन फाइल कर रहे थे। तो जब वो पिटिशन फाइल की गई उनकी तरफ से भी, तो उसके अंदर ये पता चला कि पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब हमने पकड़ा ज़रूर था, हम सियालकोट के जेल में भी लेकर गए, लेकिन उसके बाद हमने जेल से उनको रिहा कर दिया और वो किसी के साथ चले गए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे मीर भट्टी साहब, उन्होंने खुद इस मामले को टेकअप किया। उन्होंने किसी ऑनरेबल और जज को रेफर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ये मामला टेकअप किया तो उनकी तरफ से फिर ये सवाल किया गया, वकला की तरफ से भी ये कहा गया कि जी अगर इनके पास वो नहीं है, इनका ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने पकड़ा और उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर आप ये करें कि हमें इमरान रियाज खान साहब को पकड़ने छोड़ने की, जेल से आने जाने की, जेल के अंदर और जेल से बाहर जाने की जो फुटेज है सीसीटीवी, वो हमें प्रोवाइड कर दें ताकि कंफर्म हो कि वो इनके पास नहीं है। जिसके बाद अगली तारीख पर एक सीसीटीवी फुटेज चलाई गई। रिपोर्टरली मुबैना तौर पर कई लोगों का मानना है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं खुद उस मामले में अदालत में नहीं था, मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने में ये आया मुबैना तौर पर कि जो फुटेज थी उसको कई जगह से कट लगाया गया था, कई जगह से वो कटी हुई थी। इसलिए उसके बाद जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को तो बहरहाल इसमें क्लियर कर दिया कि पुलिस के पास अब वो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी फिर भी ज़ाहिर है जिम्मेदारी तो पुलिस की है, महकमा पुलिस हमारा इसीलिए है, वो हमारे जानो माल की हिफाजत के लिए है। तो उनको कहा गया कि आप उनको पेश करें, आप उनको ढूंढें। जिसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस ने हर डेट पर अपनी कोई ना कोई प्रोग्रेस दी, डीपीओ पेश होते रहे। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने एक दिन डीपीओ साहब को फारग भी करने लगे थे। डीपीओ साहब की जॉब जो है वो खतरे में आ गई थी। जब लास्ट टाइम ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को ये कहा कि आज तक आप लोग टाइम लेते रहे और अब हम टाइम दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा उम्मीदें दिखाई गई। उसके अलावा एक चीज का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग जैसे मुझसे ये कह रहे थे कि हम लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, तो जितनी जरूरी है हम उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले भी जो इससे रिलेटेड जो लॉयर्स हैं उनकी जो भी प्रेस टॉक होती है, जो भी वो लोग बात शेयर कर रहे होते हैं, वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन बीच में ये एक दो दिन ऐसे आए जिसके अंदर जो है वो एक अफवाह उड़ा दी गई कि इमरान रियाज खान साहब की उनकी लोकेशन का पता चल गया, वो बाजियाब हो गए हैं और ये वो इस तरह की कई सारी चीज़ें उड़ाई गई। लेकिन बहरहाल आज के दिन में ये पता चला कि पूरे पंजाब पुलिस का नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस के जो आईजी हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि मैंने बाकी सूबों की पुलिस से भी कंफर्म किया है, तो किसी पुलिस एहलकार के पास, पूरे पाकिस्तान की किसी पुलिस के पास जो है वो इमरान रियाज खान नहीं है। लिहाजा हमारी तरफ से तो सीधा जवाब है कि हमारे पास नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम मजीद कार्रवाई करेंगे। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप मजीद टाइम मांगना चाहते हैं, तो ये जो एक प्रोसीडिंग का जो अहवाल जो है वो हमारे साफी दोस्तों ने लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आज इमरान रियाज खान की जो बाज़ाबी के लिए जब दरखास्त पर समाअत शुरू हुई, तो इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया गया क्योंकि अदालत का हुक्म था कि पेश करें। आईजी साहब पेश हुए, जो आईजी साहब के साथ सरकारी वकला थे वो लोग पेश हुए, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने आईजी साहब से इस्तफसार किया कि जनाब बताएं क्या स्टेटस है, कहाँ है इमरान रियाज खान साहब। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, ना वो हमें मतलूब थे, और जो आपने कहा था हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, मुखलसाना कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने अगर जो बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आईजी पंजाब को कहा गया। उन्होंने कहा जी मैं पूरे पाकिस्तान की पुलिस से पूछ चुका हूँ, मुझे कहीं नहीं मिले और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम मजीद जो है वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमने इंटीरियर के सेक्रेटरी, जो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी हैं और डिफेंस के सेक्रेटरी, उनसे हम रुजू कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा भी है तो हमें कोई जवाब नहीं आया। अगर आप भी कोई ऑर्डर कर देंगे, आप भी उनको कह देंगे कि वो हमें जवाब दें, तो ज़रा आसानी हो जाएगी और बेहतर है कि हम जो है वो इस मामले के अंदर आगे कोई पेशरफ्त कर लेंगे। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आपको उनसे मदद चाहिए तो मैं आपको उन लोगों को मैं भी डायरेक्शन दे देता हूँ कि वो आपके साथ मुआवनत करें। हमें हर हाल में बाहिफाजत वो बंदा वापस चाहिए, और अगर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, कोई ऐसा वाकया होता है जिस तरह पहले भी हो चुका है कि एक बंदा लापता होता है, उसके बाद नहीं मिलता, या कोई जान को खतरा हो सकता है, कोई ऐसी चीज अगर होती है, तो मैं इवेंट्स वाइज जो सब कुछ हो रहा है ये रिकॉर्ड के ऊपर आ रहा है, तो मैं इवेंट्स वाइज जो है वो मैं जो बंदा जिम्मेदार होगा सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
ये भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया है। उसके बाद जो वकील थे इमरान रियाज खान साहब के ख़ानदान के ब्याह पर अजहर सिद्दीक साहब, उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया कि जी हमारे इतलात के मुताबिक पंजाब ही नहीं बल्कि लाहौर के अंदर इमरान रियाज खान को रखा गया है, और जो इमरान रियाज खान के घर पे जिन लोगों ने छापा मारा था उन्हीं में से जो बंदा है वो इमरान रियाज खान को जेल के अंदर भी ले जाता आता जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि इनसे कहा जाए कि ये वो उनको बाजियाब करवाएं। अच्छा, जो बज़ाहिर प्रोसीडिंग थी, जब जो इमरान रियाज खान के ख़ानदान के बिहाफ पर जो वकला थे उसमें अजहर सिद्दीक साहब बाहर आकर मीडिया से बात भी कर रहे थे, तो वहाँ से ये आइडिया होता है कि उनको अदालत के अंदर अगली तारीख का भी आइडिया नहीं हुआ था, क्योंकि अदालत ने उस वक्त तक तारीख का फैसला नहीं किया था। लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने इसको कन्फर्म किया है, तो अब अदालत ने मजीद इसकी समाअत जो है वो 25 मई तक के लिए मुलतवी की है। 25 मई को अदालत दोबारा समाअत करेगी। वो जो एक दरमियान में कहा जा रहा था कि ऑनरेबल कोर्ट ने अब कह दिया तो हर हाल में मंडे को हो जाएगा, तो आज भी जब मंडे को जवाब नेगेटिव में भी आया तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कल के लिए नहीं रखा, बल्कि ये अब मजीद 3 दिन का जो वक्त है वो दे दिया गया है पंजाब पुलिस को, क्योंकि IG साहब जो इस वक्त हमारे पंजाब के हैं बड़े वाइब्रेंट हैं और वो जानते हैं जिस तरीके से हमारे वकला जो है ना वो ऑनरेबल कोर्ट को डील कर रहे होते हैं, तो IG साहब बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को डील करते हुए मैनेज कर लेते हैं, ये कहा जाता है उनके बारे में। तो उन्होंने मजीद जो है वो टाइम लेने में कामयाब हो गए हैं। अब 25 मई तक के लिए समाअत है। मजीद इसके ऊपर हम जितना भी इधर उधर से बात कर लें, वहाँ से फ़िलहाल मिल गया, वहाँ से फ़िलहाल मिल गया, असल बात यह है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अभी तक किसी ने कोई हामी नहीं भरी, किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि उस एंकर इमरान रियाज खान के बारे में कि वो हमारे पास हैं या नहीं है, या हम उनको बाजियाब करवा लेंगे या नहीं। हर बंदे ने यही कहा है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारी पुलिस है वो अपनी कोशिश कर रही है, ऑनरेबल कोर्ट अपने तौर पे हुक्म दिए जा रही है, इसके अलावा और कोई प्रोसीडिंग नहीं है। जो दरमियान में अचानक से बड़ा बना दिया जाता है, हवा बना दिया जाता है, उससे थोड़ा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, या लोगों के जहन में आता है कि शायद सारा मामला जो है वो अदालत की तरफ से खराब है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी तक फैक्चुअली ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। जब कोई चीज़ सामने आएगी तो यकीनन ऑनरेबल कोर्ट भी इसके ऊपर एक्शन लेगी और ऑनरेबल कोर्ट उसके मुताबिक करेगी। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना है कि आज भी उसको बाजियाब नहीं करवाया जा सका, और 25 मई तक के लिए इमरान रियाज खान के इस मामले की मुकदमे की समाअत जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। अब लेट्स सी 25 तक वो खुद घर आते हैं, उनको लाया जाता है, या फिर उसी तरह की खबरें आती हैं जिस तरह अब खबरें आ रही हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।